हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 10x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किस प्रकार करते हैं। हमें 10x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो हम 10x को f ऑफ x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि f ऑफ x बराबर 10x। हमने 10x को f ऑफ x के बराबर मान लिया। अब हम x की जगह पर x प्लस h रखेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए f x की जगह पर x प्लस h बराबर 10 x की जगह पर x प्लस h। ठीक है, अब हमें 10x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने का सूत्र हम जानते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि ये लिखने के बाद हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने का सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। वो होता है डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और इसके बटे में h। अब हम f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h की जगह पर ये मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स। एफ ऑफ x की जगह 10x आ जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ 10x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की जगह पर यह आ जाएगा 10 x प्लस h माइनस f ऑफ x की जगह 10x और इस पूरे के बटे में h। अब हम यहाँ पर आगे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर टेन थीटा का एक सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो ये 10x प्लस h है, तो 10x प्लस h की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन x प्लस h बटे कोस x प्लस h। ठीक है, फिर ये माइनस, यहाँ पर भी सेम सूत्र लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x बटे कॉस x। ठीक है, और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है, h। यहाँ पर हमने टेन थीटा का सूत्र लगाया था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये वाला सूत्र हमने यहाँ पर लगाया था, उस सूत्र को हमने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम तिरछा गुणा करने वाले हैं। तो ये जो नीचे कोस x है इसका गुणा इधर हो जाएगा, और ये नीचे कोस x प्लस h है इसका गुणा इधर हो जाएगा साइन x के साथ में। ठीक है, और बटे में ये कोस x प्लस h और कोस x का गुणा हो जाएगा। ठीक है, और वो बटे में आएगा तो इस h के साथ में आ जाएगा, है ना, पूरे के बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखो कोस x का इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है साइन x प्लस h, कोस x का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये कोस x, फिर ये माइनस चिन्ह, ये वाले कोस x प्लस h का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस x प्लस h और इनटू साइन x। ठीक है, और इस पूरे के बटे में ये h था, और इस पूरे के बटे में इन दोनों का गुणा करके भी लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस x प्लस h इंटू कोस x। ठीक है, इन दोनों का भी गुणा करके हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर
साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, तो उस सूत्र को पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो सूत्र होता है, यहाँ हम लिख लेते हैं, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी हो तो क्या हो जाता है, बराबर के उधर साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये सूत्र हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो ए की जगह क्या है हमारे पास में, ए की जगह हमारे पास में x प्लस एच और b की जगह x है। ठीक है, तो ये सूत्र से हो जाएगा ये पूरा साइन ए और माइनस ये एक्स बी। ठीक है, ये सूत्र हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है, एच कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स। ठीक है, अब हम आगे फिर से यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन यहाँ क्या होगा, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन h, और इसके बटे में क्या है, h cos x प्लस एच इंटू कॉस x। अब आगे ये बराबर के नीचे हम बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को बांट देंगे। तो देखो ये साइन h बटे h, इसको अलग लिमिट दे देंगे और ये जो बचा हुआ इसको अलग लिमिट दे देंगे। ऊपर कुछ नहीं रहेगा तो ऊपर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो ये 1 बटे कोस x प्लस एच इंटू कोस x, इसको अलग लिमिट दे देंगे। ठीक है, फिर गुणा में लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या है साइन h है ना, और बटे वाला ये h हम इसको दे देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग लिमिट हम यहाँ पर बांट देंगे। ठीक है, अब फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम लिमिट रखेंगे। लिमिट रखेंगे तो h की जगह पर 0 रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 और बटे में कोस x प्लस h की जगह 0 आ जाएगा इंटू कोस x। ठीक है, फिर यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, साइन h बटे h है। यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है ना। कौन सा सूत्र बन रहा है, वो सूत्र हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x हो तो इसका मान कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये सूत्र यहाँ पर लग रहा है और इस सूत्र से इस लिमिट का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 1 का गुणा इस पूरे के साथ में करेंगे तो यही आ जाएगा, तो 1 बटे में ये कोस x प्लस 0 क्या आ जाएगा, कोस x हो जाएगा। फिर ये कोस x है ही, ठीक है, कोस x। ठीक, अब फिर से बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 1 बटे में कोस x गुणित कोस x क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, 1 बटे कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो 1 बटे कोस स्क्वायर x क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर के इधर क्या चल रहा था, d बाई डी एक्स 10x। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 10x है ना, ये चल रहा था।
ठीक है, यहाँ पर हमने जो सूत्र लगाया उसको भी लिख लेते हैं। चूंकि 1/cos थीटा हो तो क्या हो जाता है सूत्र से सेक थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 1/cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हमने tan x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कर लिया है और इस तरह से हमारा यह सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।